माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ कर्व, यानी कि ग्रोथ कर्व होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ग्रोथ कर्व। तो इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा मीडिया कल्चर था, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है कि एक मीडियम ग्रोथ की ज़रूरत होती थी, जिसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में हेल्प मिलती थी, है ना। यानी कि बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रोथ कर रही थी, है ना, जो हमारा कल्चर मीडिया था। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट आप लोगों को बता दें। देखिए, ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि जो भी जैसे कि सेल बनती हैं, है ना, यानी कि बैक्टीरिया बनी तो वो कैसे ग्रो हो रही है ना, यानी कि उसमें सेल कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं ना, कितने डेट हो रहे हैं। तो हम लोग उसको क्या है, एक ग्राफ में दिखाते हैं, है ना। ग्राफ के ज़रिए उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें थ्योरी पोर्शन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लिव सेल्स इन अ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें एक जैसे कि टाइम पीरियड होता है ना, यानी कि जैसे कि 2 घंटे में, 3 घंटे में जो सेल बनती हैं, है ना, यानी कि कितनी सेल बनी, 1 घंटे में कितनी सेल बनी, 2 घंटे में कितनी सेल बनी, और वो किस तरीके से डेड हो रही हैं, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। तो जो ग्रोथ कर्व होता है उसके 4 फेज़ होते हैं। कौन कौन से? देखिए, लैग फेज़ आ जाता है, इसे हम इसेंशियल फेज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला फेज़ है ना, यानी कि पहले ही आ जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लैग फेज़ कहते हैं। एंड लॉग फेज़ आ जाता है सेकंड नंबर पे। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है स्टेशनरी फेज़ आ जाता है। एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है डेक्लाइन फेज़, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ़ सेल दिखा दिया है, यानी कि कितने नंबर पे सेल वो डेवलप हो रही हैं, है ना। एंड यहाँ पे हम लोगों ने टाइम दिखा दे रहा है ना, यानी कि कितने समय में हमारा जो सेल है वो डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लॉग फेज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ग्रोथ नहीं हुआ है ना। यहीं देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्ट्रेट है ना, तो यहाँ पे इतना दूर तो ग्रोथ हुआ नहीं है, तो इसे हम लॉग फेज़ कहेंगे। और यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया का बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉग फेज़ कहेंगे। और जहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ है अभी, उसे हम लैग फेज़ कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ तेज़ी से होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बढ़ेंगे, यानी कि जब बढ़ेंगे तो बैक्टीरिया का क्या है, ग्रोथ होगा। तो ये देखिए बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉग फेज़, है ना। इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए स्टेशनरी फेज़, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेबल हो जाती हैं, यानी कि कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी कांस्टेंट रहता है। तो ये जो फेज़ होता है वो नंबर ऑफ सेल जो होता है वो डेड सेल के बराबर होता है ना। तो इसके बाद आता है डेड सेल, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टेशनरी फेज से स्टार्ट होता है डेड सेल, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेड सेल, जो कि नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना, तो ये तो मैक्सिमम फेज हो गया एक प्रकार से कह ले तो, क्योंकि यही हमारा जो है कॉन्स्टेंट फेज है ना। तो इसमें क्या है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो यहाँ पर बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है, तो इसे हम डेथ फेज कहते हैं ना। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. तो इसके बाद आ जाता है फर्स्ट नंबर पे लॉग फेज, इसे हम इसेंशियल फेज कहते हैं, यानी कि ग्रोथ कर्व का जो फेज है पहला वाला, हम उसको देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा ही था, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, इसमें बैक्टीरिया का ग्रो नहीं देखा जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा, कोई भी जैसे कि हमारी बैक्टीरिया है वो इंट्रोड्यूस करके या कल्चर मीडिया बनती है ना। तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस बैक्टीरिया आर इंट्रोड्यूस्ड इन कल्चर मीडिया, सो इन दिस फेज
नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई हमारी बैक्टीरिया है ना? तो वो इंट्रोड्यूस करके ही कल्चर मीडिया बनेगा, है ना? एंड इसमें क्या है कि जो हमारा फेज़ है, यानी कि लॉग फेज़, उसमें क्या है, बैक्टीरिया का ग्रो नहीं देखा जाएगा। आप लोगों ने देखा था, है ना? जो पहले नंबर पर जो आता है, यानी कि एसेंशियल जो फेज़ है, यानी कि जो पहले नंबर पे आता है, उसमें क्या है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है ना? इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे लॉग फेज़। तो देखिए लिखा हुआ है, इन दिस फेज़ बैक्टीरिया मल्टीप्ली एट देयर मैक्सिमम रेट। This is called exponential phase, and the log phase continues until there is depletion of nutrients in medium। मीडियम। तो इस फेज को, यानी कि लॉग फेज को, हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, है ना? इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बैक्टीरिया बनती हैं, नई नई सेल बनती हैं, है ना? तो ये कब तक प्रोसेस चलती रहती है, जब तक कि हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना? जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती है न्यूट्रिएंट्स, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है स्टेटनरी फेज। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल बिकम इक्वल्स टू इट्स रेट ऑफ डेथ। द बैक्टीरिया नो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो स्टेटनरी जो फेज होता है, उसमें क्या होता है कि जो ये जो फेज़ होता है, यानी कि ये ना तो ऊपर बढ़ता है और ना ही नीचे आता है, यानी कि ये क्या रहता है कि इक्वल में रहता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो जितनी ग्रोथ सेल हैं, यानी कि जो सेल की जो ग्रोथ है, वो डेड सेल के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं सेल ग्रोथ रेट इज इक्वल डेड सेल के बराबर, यानी कि जितनी सेल बन रही हैं उतनी क्या है, डेड हो रही हैं, है ना? तो इतना आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद लास्ट जो फेज आता है हमारा, डेथ फेज। तो इसमें क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, दिस इज लास्ट फेज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स द रेट ऑफ डेथ इज हाई देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जो लैग जो हमारा फेज था, यहाँ पर बहुत ही कम बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा था, है ना? यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत ही कम हो रहा था बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था, है ना? तो उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इसको मिला, है ना? न्यूट्रिएंट्स दिया गया तो क्या है, लॉग फेज बन गया, लॉग फेज, है ना? यानी कि बहुत सारी जो बैक्टीरिया थी वो बढ़ी, यानी कि बनी। और इसके बाद एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें क्या है, ये एक इक्वल में चली गई, है ना? इक्वल में जाने के बाद अब जब ना तो ये बढ़ ही रही हैं, ना तो ये घट ही रही हैं, तो क्या होगा, सेल को जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे वो घटना चालू हो जाएगा, है ना? तो ये घटते-घटते डेथ की जो संख्या है ना? वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना? यानी कि जो इक्वल की कंडीशन थी, उसमें जो ग्रोथ सेल था, वो इक्वल डेथ सेल के बराबर हो जाएगी, यानी कि जितने बनेंगे उतने बिगड़ेंगे, है ना? यानी कि डेथ होंगे। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें जो सेल है वो क्या होने लगी, डेथ होने लगी, है ना? तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है ना? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।